जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी बीपीएससी 70 के जो 13 दिसंबर के एग्जाम हुए थे और जो 4 जनवरी के एग्जाम हुए थे या कहें 4 जनवरी को री एग्जाम हुआ था, उसके यहाँ पे कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और देख सकते हैं कि क्या आपको नंबर हो सकता है। पहले तो आपको इतना मिनिमम, पहला जो 13 दिसंबर को ये जो मार्क्स है आपका, ये आपका मिनिमम नंबर है, इतने मिनिमम नंबर आपके पास होने चाहिए। अब वहीं आपका 4 जनवरी में आपके इतने मिनिमम नंबर होने चाहिए। इस हिसाब से जब बीपीएससी स्केलिंग करेगा तो वो एक स्केलिंग कट ऑफ क्या हो सकता है वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं आप बताता हूँ कि आपका क्या कट ऑफ होना चाहिए। कट ऑफ मतलब कि इतने नंबर, मिनिमम नंबर आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जो है स्केलिंग कट ऑफ में बता दूंगा, क्योंकि स्केलिंग जब होगा ना तो 13 दिसंबर में कुछ नंबर बढ़ेंगे और 4 जनवरी में कुछ नंबर कम हो जाएंगे। उस तरीके से बीपीएससी स्केलिंग, अभी स्केलिंग तो नहीं बता रहा है, डायरेक्टली बीपीएससी ने स्केलिंग नहीं कहा है कि करेंगे, लेकिन जो कंट्रोलर और एग्जाम जो चेयरमैन पगला गया है वो बता रहा है कि वो स्केलिंग का पद्धति को अपनाएगा, ऐसा कंट्रोलर के द्वारा बताया गया है इंटरव्यू में। तो उसी हिसाब से देखेंगे कि क्या आपके पास मिनिमम नंबर होने चाहिए। अगर हम पहले बात करते हैं 4 जनवरी का, तो 4 जनवरी का आपका जो मेल कैटेगरी का, जो यूआर कैटेगरी में जो आपका मेल कैटेगरी का आपका 93 से 95 नंबर मार्क्स होना चाहिए। और फीमेल कैटेगरी जो है आपका, फीमेल में 85 से 88 के बीच में अगर आपका नंबर होता है तो 4 जनवरी री एग्जाम वाले पेपर में आप सेफ मान सकते हैं। उसके बाद वही आपका 13 दिसंबर का जो यूआर कैटेगरी होगा वो आपका 87 से 90 के बीच में होना चाहिए। और जो यूआर कैटेगरी का जो फीमेल कैटेगरी है 80 से 82 के बीच में है, क्योंकि पेपर जो थोड़ा सा यहाँ का 13 दिसंबर का थोड़ा सा टफर कैटेगरी में है एज कम्पेयर टू 4 जनवरी वाले में, ठीक है। अब दूसरा है ओबीसी का। ओबीसी का कट ऑफ अगर यहाँ पे देखा जाए तो 4 जनवरी वाले में आपका 88 से 90 आपका जाएगा मेल कैटेगरी का और 78 से 80 जाएगा आपका फीमेल कैटेगरी का जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं 13 दिसंबर का, तो ये है आपका 83 से 85 आपका मेल कैटेगरी का और 75 से 78 जो आएगा आपका फीमेल कैटेगरी में कट ऑफ जाने का। कट ऑफ मतलब कि मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद कहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4 जनवरी में आपका 83 से 85 नंबर होने चाहिए और फीमेल कैटेगरी का 76 से 79 नंबर मार्क्स होने चाहिए। अगर वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो 78 से 80 मार्क्स होने चाहिए और फीमेल कैटेगरी में आपका 72 से 75 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वही अगर ईबीसी कैटेगरी में बात कर सकते हैं तो 80 से 82 मार्क्स होने चाहिए आपके ईबीसी कैटेगरी में और मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपका 75 से 77 मार्क्स हो सकते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। अगर हम बात करते हैं 13 दिसंबर में, तो आपका 75 से 78 मार्क्स होने चाहिए ईबीसी कैटेगरी में मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपका 70 से 72 मार्क्स आपके होने चाहिए। सेम टू सेम एससी कैटेगरी में आपका 75 से 78 मार्क्स होने चाहिए आपका किसके लिए, एससी कैटेगरी में आपके मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपको जाएगा आपका 70 से 72 मार्क्स आपके रहने के आशंका है। और वहीं अगर हम बात करें 13 दिसंबर में, तो 70 से 72 आपका मेल कैटेगरी का जा सकता है और 65 से 68 आपका फीमेल कैटेगरी में जा सकता है। वही लास्ट बात करते हैं आपका एसटी कैटेगरी का, तो आपका 65 से 68 मार्क्स आपका 13 दिसंबर वाले में और 62 से 65 आपका फीमेल कैटेगरी का आपका 13 दिसंबर वाले में मार्क्स रह सकता है। और यहाँ पे जो है 4 जनवरी का 72 से 75 आपका मेल कैटेगरी का और 68 से 70 आपका फीमेल कैटेगरी का मार्क्स रह सकता है। देखिए 13 दिसंबर का भी हमने पेपर को एनालिसिस कर दिया, वहाँ से आप अपने मार्क्स मिला सकते हैं। और साथ में जो है आपका 4 दिसंबर का भी मैंने पेपर को 1 से लेकर 150 तक आपका बता दिया गया है, आपके क्या क्या आंसर की मैंने बना दिया है, आप वहाँ से आंसर को मिला सकते हैं। और उस हिसाब से मैंने आपका ये कट ऑफ को यहाँ पे इतने मार्क्स आपके होने के आशंका होने चाहिए, इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, तब जाके आपको वहाँ पे आपको पीडीएफ में नाम दिख सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम स्केलिंग के बाद का सिनेरियो क्या होगा। स्केलिंग के बाद में क्या होगा, आपका जो 13 दिसंबर के जो क्वेश्चन हुए थे उसमें थोड़े से नंबर ऐड हो जाएंगे और जो 4 जनवरी का है उसमें थोड़ा सा आपका मार्क्स कम हो सकता है। अगर वही बात करते हैं यूआर कैटेगरी में कितना स्केलिंग के बाद क्या मार्क्स हो सकती है कट ऑफ का, तो कट ऑफ का बात करते हैं 90 से 92 आपका यूआर कैटेगरी का रहने का चांसेस है, 90 से 92 रहेगा आपका यूआर कैटेगरी का, और इतना ही फिक्स है मान के चलिएगा। और 84 से 86 जाएगा फीमेल कैटेगरी का, तो फीमेल कैटेगरी अनरिजर्व 84 से 86 और 90 से 92 आपका रहेगा यूआर कैटेगरी का मेल का। नेक्स्ट आपका ओबीसी कैटेगरी में आपका 85 से 88 रह सकता है और ओबीसी फीमेल का आपका 80 से 82 मार्क्स रह सकते हैं। कट ऑफ ये रह सकता है आपके कितने मार्क्स रह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस ओवरऑल जो हो जाएगा आपका 78 से 82 मार्क्स हो सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और 75 से 78 जो आपका फीमेल कैटेगरी के लिए आपका ईडब्ल्यूएस मार्क्स कट ऑफ जा सकता है। नेक्स्ट आपका ईबीसी के बात करते हैं, ईबीसी में 78 से 80 आपका मेल कैटेगरी का हो जाएगा ईबीसी मेल में, और ईबीसी फीमेल आपका 75 से 78 मार्क्स हो जाएंगे।
नेक्स्ट है SC/ST की बात करते हैं। SC के लिए आपका 75 से 78 मार्क्स हो जाएंगे आपका मेल कैटेगरी के लिए, और 65 से 68 मार्क्स हो जाएंगे फीमेल कैटेगरी के लिए। वही अगर ST का बात करते हैं तो 73 से 75 मार्क्स आपका हो जाएंगे ST कैटेगरी के लिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपका 68 से 70 मार्क्स हो जाएंगे फीमेल कैटेगरी के लिए। तो ये सारे जो है स्केलिंग के बाद जो है आपका ये इतने मार्क्स आपके कट ऑफ जा सकते हैं। ये जो कट ऑफ है आपका, ये हमारे एनालिसिस पे डिपेंड करता है। अगर देखिए, मैं जाहिर सी बात है, पेपर सेट हो गया है, पेपर बिक चुका है, पेपर बिक चुका है, चाहे जो भी आपका धांधली सेटिंग अगर होता है तो कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड जा सकता है, राइज कर सकता है, 95, 97, 99 कुछ भी जा सकता है। इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर पेपर नॉर्मल अच्छे तरीके से लिया गया है तो कट ऑफ इसी के रेंज में आपका रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है, 97, 99 जाता है, तो समझ सकते हैं कि आपका पैसा मिल चुका है और पैसा बढ़ चुका है, इस तरीके से हम मानेंगे। और कुछ सिनारियो में क्या होता है कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कट ऑफ जो होता है ना, जनरल कैटेगरी का, OBC का, EBC का, सबका सेम हो जाता है। ये भी कैटेगरी हो सकता है कि जनरल में जो जनरल मेल है, जनरल OBC मेल है और EWS मेल है, चाहे आपका EBC मेल है, इन सब का कट ऑफ एक ही हो सकता है, और वो 91 या फिर 88 इस तरीके से भी क्वालिफाई करा सकता है BPSC चाहे तो। स्केलिंग में यही होता है कि चारों के कट ऑफ सेम हो जाएंगे, और मेल के कट ऑफ सेम हो जाएंगे, फीमेल के कट ऑफ सेम हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी जा सकता है। या फिर अनरिजर्व मेल OBC मेल का इक्वल हो जाएगा, फिर EWS मेल EBC मेल का इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ST मेल और SC मेल का आपका जो कट ऑफ होगा सेम टू सेम इक्वल हो सकता है इन केस ऑफ स्केलिंग। दो तरीके हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके स्केलिंग के मार्क्स जो आपका एक तरीके से, मेरा जो मिनिमम मैंने बताया ये रह सकता है स्केलिंग के बाद वाला मार्क्स। अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है, धांधली होती है, सेटिंग होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, दिख रहा है इतना प्रोटेस्ट होने के बाद, इतने लंबे प्रोटेस्ट होने के बाद भी आयोग कैंसिल नहीं कर रहा है। इसका पूरा एकदम है कि पैसा मिल चुका है, पैसा बढ़ चुका है, और क्या ही बोल सकते हैं। अब जो होगा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, और देखते हैं। बाकी जो आपको क्या लगता है, क्या चीटिंग हुआ है, क्या चीटिंग नहीं हुआ है, क्या स्केलिंग करके एंट्री करवाना चाहता है? क्योंकि 4 जनवरी के पेपर से तो ऐसा ही लग रहा है कि एक फुदू टाइप पेपर दे दिया गया है, उसी को आप वहाँ पे क्या ही बोल सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बनाए हैं कि कैसे किस नशे में क्वेश्चन बनाया गया है, आई डोंट नो। फिर भी 13 दिसंबर का था, फिर भी अच्छा क्वेश्चन था। 4 दिसंबर का तो एकदम क्या ही बोल सकते हैं, एकदम ठीक है। बाकी आपको आपके अनुसार क्या लगता है, क्या सेटिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है? आप मेरे को ज़रूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।